सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, रोज पहुंच रहे 24,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अब तक 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। अध्यक्ष बोले बच्चे सेना के पराक्रम और इतिहास को जानेंगे। यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक साथ हुई सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का दिया समय। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारी तेज। ऋषिकेश में 22 मई को रवाना होगा यात्रा का पहला जत्था। देहरादून सचिवालय में अब चेहरा पहचान कर लगेगी उपस्थिति। बायोमेट्रिक व्यवस्था में खामी आने के कारण उठाया गया कदम। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि के आसार। मैदानी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एनडीआरएफ की कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। एनडीआरएफ द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम एनडीआरएफ त्रित पर्वतारोहण को जाने वाले जवानों की गई। सैनिकों से जुड़े कार्यक्रमों में सीएम धामी का रहता है विशेष लगाव। एनडीआरएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी भूषण ने अपनी विधायक निधि से वित्त पोषित फर्नीचर कलाल घाटी बालिका इंटर कॉलेज और लाल पानी बालिक इंटर कॉलेज में वितरित किए। विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने कलाल घाटी बालिका इंटर कॉलेज में बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आरामदायक माहौल मिल सके, इसके लिए वे निरंतर प्रयास कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां नई शिक्षा नीति लागू की है, वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आज पहुंची हूँ पीएमसी शहीद यहाँ पर। आज बच्चों से मुलाकात हुई, उनके 1-2 कार्यक्रम मैंने देखे और यहाँ पर कुछ फर्नीचर की मांग थी, वो आज हम लोगों ने कुछ फर्नीचर सेट्स बच्चों को दिए हैं। आकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह की एनवायरनमेंट है, बिल्डिंग बहुत सुंदर है, पेंटिंग बच्चों ने कर रखी है, बहुत सुंदर। जब मैं अंदर आई तो स्वागत बहुत ही सुंदर बच्चों ने बैंड बजाते हुए किया। उसके बाद हमारे बच्चों ने वेलकम गाना अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर गाया। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार के सिडकुल में संघशील ट्रेड यूनियन एवं भोजन माताओं के साथ अन्य कई कंपनियों ने कर्मचारी द्वारा रोशनाबाद में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी एवं देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा गया है। धरना प्रदर्शन करने वाले श्रमिक नेता पंकज कुमार का कहना है कि आज जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा अपने चरम पर है, उनके चलते मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूंजीपति भी मजदूरों का शोषण करने में गुरेज नहीं करते हैं और अगर उनकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की जाती है तो पुलिस प्रशासन भी
पंक्तियों का ही साथ देती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशाना उठाते हुए कहा कि अभी महज कुछ दिन पहले ही एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ कंपनी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते जब कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया तब उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाकर उन्हें के दिया तथा उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। भोजन माताओं की श्रमिक नेता दीपा ने जानकारी देते हुए बताया कि भोजन माताओं के साथ भी इसी प्रकार से शोषण किया जा रहा है। ये मामला है एंकर पैनासोनिक में महिला मजदूरों ने हड़ताल करी थी और वहाँ पर इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी गए उनको समर्थन देने, और उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद ड्यूटी छूटने के बाद कई अलग अलग कंपनी के मजदूर भी आए उनको समर्थन देने, लेकिन सिडको पुलिस और एंकर पैनासोनिक के प्रबंधन वर्ग द्वारा फर्जी मुकदमे लगा दिए गए कि महिलाओं को उकसाकर रोड पर बिठाया गया, जाम लगाया गया और जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। ये फर्जी मुकदमे के विरोध में हम लोगों ने 4 तारीख को सिडको प्रशासन का, सिडको पुलिस का और एंकर पैनासोनिक का पुतला फूंका था और ये बताया था कि 15 दिन के अंदर ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों की मांग है तो हम लगातार भोजन माताएं लगातार लड़ रही हैं पिछले जब से इनकी यूनियन बनी हुई है, और जब से ये स्कूलों में लगे हैं 20-25 सालों से तब तक तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन 2019 से जो प्रगतिशील भोजन माता संगठन जो यूनियन बनी उस यूनियन के बैनर तले भोजन माताएं लगातार अपने स्थायी नियुक्ति और जो उनका रोजगार जो वेतन है वो उनको केवल 3,000 दिया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री ने एक बार ये कहा था कि भोजन माताओं को 5,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन खाली फर्जी बात हुई, आज तक भोजन माताओं को पैसा नहीं दिया गया है। दूसरी, आज जो हम यहाँ पे शिक्षा अधिकारी के वहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, जो स्कूलों में भोजन माताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां दून पुलिस का अभियान लगातार जारी। दून पुलिस का अभियान लगातार जारी, नशा तस्करों के खिलाफ जारी पुलिस का अभियान। बड़ी जानकारी आपको विकासनगर से बता रहे हैं। करीब 3 लाख रुपए कीमत की अवैध स्मैक तस्कर अरेस्ट। पूर्व में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल जा चुका आरोपी। पूर्व में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल जा चुका है आरोपी। विकासनगर पुलिस ने की गिरफ्तारी और बरामदगी। नशा तस्करों से बरामद हुई 40 लाख रुपए कीमत की स्मैक। विकासनगर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, दून पुलिस का अभियान लगातार जारी। नशा तस्करों के खिलाफ जारी पुलिस का अभियान। करीब 3 लाख रुपए कीमत की अवैध स्मैक तस्कर अरेस्ट। पूर्व में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल जा चुका है आरोपी। खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां रामनगर में मौसम ने करवट ले ली है, जिसमें बढ़ती गर्मी के कारण इंसानों के साथ साथ अब वन्य जीवन का भी जीना दुश्वार हो चुका है। अधिक गर्मी के कारण वन्य जीव आबादी की ओर चले आ रहे हैं, जिसके चलते रामनगर में सांपों की जान बचाने में कॉर्बेट प्रशासन, वन विभाग व सेव द स्नैक ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटे हैं। तो वहीं तराई पश्चिमी के एसडीओ मनोज जोशी व रामनगर डिवीजन के एसडीओ अंकिता वडोला व रेंज अधिकारी जेपी डिमरी, कोसी रेंज अधिकारी शेखर तिवारी, वन दरोगा वीरेंद्र पांडे, रेंज अधिकारी धर्मेंद्र सुनाल के नेतृत्व में सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने वन विभाग के सहयोग से 2 ही दिवस में लगभग 2 दर्जनों सांप का ग्राम व घरों से रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से घने जंगलों में आजाद किया। सोसाइटी के बिक्की कश्यप ने अपील की है कि यदि किसी के घर व खेतों में सांप निकले तो तुरंत वन विभाग या सोसाइटी को सूचना दे, जिससे तत्काल आपकी समस्या का समाधान हो, परंतु सांपों को न मारे, उनकी जान बचाने में हमारी मदद करें। जिसके चलते संस्था के सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप के नेतृत्व में सारे सांपों को तुरंत रेस्क्यू कर आबादी से दूर जंगलों में आजाद करने के कार्य में जुटी है।
इस मौके पर सोसाइटी के चंद्रसेन कश्यप, विक्की कश्यप, अर्जुन कश्यप, अनुज कश्यप, महेंद्र आर्या आदि लोग मौजूद रहे। सेव द स्नेक सोसाइटी बड़ा अच्छा काम रामनगर में, हमारे रामनगर में कॉर्पोरेट में तराई पश्चिम वन प्रभाग में, रामनगर वन प्रभाग में उनके द्वारा बड़ा अच्छा कार्य किया जाता है। जो सांप है उनको रेस्क्यू किया जाता है और उसके बाद उनके जो प्राकृतिक वास स्थल है उसमें उनको छोड़ा जाता है। तो आज भी उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर काफ़ी सारे 2 दिन के अंतर्गत जो इन्होंने सांप रेस्क्यू किए होंगे वो छोड़ गए। तो इसमें तराई पश्चिम वन प्रभाग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं रहा और साथ में मेरे मित्र रामनगर वन प्रभाग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में SDO रामनगर श्री अंकित बड़ोला जी यहाँ पर उपस्थित रहे। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा इलाके में बढ़ती गर्मी से राहत देने वाली खबर है। आज सुबह से क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में कमी लाकर लोगों को गर्मी से निजात दिलाएगी। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश अगले कुछ घंटों तक जारी रह सकती है और इससे हवा की गुणवत्ता भी सुधार हो सकता है। स्थानीय लोगों ने इस बारिश को गर्मी के प्रकोप से राहत के रूप में स्वागत किया है। हालांकि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आ सकती है, जिसके लिए प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खबर आपको जनपद ऊधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां खटीमा के सिसैया गांव निवासी देवानंद सिडकुल सितारगंज की एक फैक्ट्री में काम करता था तथा पत्नी संग किराए के मकान में रहता था। जहां से प्राप्त सूचना पर सोमवार को जब परिजन उसके कमरे में पहुंचे और दरवाजा खोला तो युवक बेहोशी की हालत में पाया गया। परिजन बेहोश युवक को आनन फानन में सरकारी अस्पताल सितारगंज ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर अनियंत्रण रेफर कर दिया गया, जिसको इलाज हेतु अनियंत्रण ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मृतक की पत्नी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के बड़े भाई ने मृतक की पत्नी और मकान मालिक से नाजायज संबंध का भी आरोप लगाया है। इधर पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना में हुई मौत से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर मनी पुनियानी ने बताया कि पीएम के कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे की जांच के लिए बिसरा भेजा गया। बिसरा जांच के बाद ही मौत के असली कारण का पता लग सकेगा। वहीं परिजनों ने तहरीर सौंपकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तथा न्याय की गुहार लगाई है। हमने कर दिया है उसका, बाकी ऐसे चोट वोटों के हमारे कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए हमने उसका बिसरा जो है संचित करके भेज दिया है आगे रिपोर्ट के लिए। नहीं पीएम में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमने बिसरा भेज दिया। ये 6 बजे जब ड्यूटी नहीं आया तब फिर मैंने अपने भांजों को भेजा कि जाके देखो ड्यूटी क्यों नहीं आया। जब वहाँ गया वो जब दरवाज़ा बंद था, जब दरवाज़ा खोला तो वो बहुत सीरियस हालत में था और उसकी मैडम छत पर से उसी रूम मालिक के मतलब कमरे से ही ऊपर से ही जैसे आ रही है वो। दरवाज़ा बाहर से बंद। हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा तुम जल्दी आओ, ये कंडीशन है। मेरे को भी 15-20 मिनट लग गया जाने में। फिर मैं वहाँ पे गया। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि उसकी बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। फिर मैंने टुक बुलाया, उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ ले जाने के बाद उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट हुआ और उसकी घरवाली वहाँ तक आई, लेकिन उसके पास एक बार भी नहीं। फिर वहाँ से दूसरे जगह हमने ऑफ़र किया तो उसकी घरवाली वहाँ से उसी रूम मालिक के साथ, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। क्या लगा उसने खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति व बस्ती बचाओ आंदोलन के द्वारा सचिवालय कूच व विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि सीटू इकट व बस्ती बचाओ आंदोलन द्वारा मांगों को लेकर बड़ी संख्या में गांधी पार्क से सचिवालय कूच किया गया। आगे कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने,
26,000 न्यूनतम वेतन लागू करने, एल्टिवेटेड रोड व एनजीटी के नाम पर बस्तियों का ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने, एल्टिवेटेड रोड योजना रद्द करने, संविदा श्रमिकों को पक्का करने, स्कीम वर्कर्स को कामगार घोषित करने व न्यूनतम वेतन देने की है, जिसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। रोड बनने से जाम की समस्या का समाधान नहीं होगा, उससे जो है और ज़्यादा ये इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाएंगे। आप जो है बाहर के लोगों को सीधा मसूरी पहुँचाना चाहते हैं, मसूरी जा अभी भी मसूरी पैक है, क्योंकि और कहीं जाते नहीं है, मसूरी पैक हो जाता है, वहाँ पर ही जाम लग जाता है। हमारा ये कहना है आपको कोई और अल्टरनेट निकालना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के घर जाएंगे। और यही नहीं, ये सरकार एनजीटी के नाम पर भी जो है बस्तियों का ध्वस्तीकरण कर रही है। एनजीटी में हमारा कहना है जो बड़े बड़े विधानसभा बन गई है, बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, बड़े बड़े जो पुलिस क्वार्टर्स बन गए, वो एनजीटी को दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जो है गरीबों की झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं एनजीटी को भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाईकोर्ट को भी कि वो जो है बस्तियों को ध्यान में रखते हुए अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो इनको पुनर्वासित करें, पहले पुनर्वास करें इनको जो है, तब उसके बाद में जो है एलिवेटेड रोड बनाने का सोचें। यही समस्या है कि देखो हमें 40 साल हो गए नदी के किनारे, नदी से खरोर के हमने अपना घर बनाया, बच्चे देखो काला भी हमारा हो गया है उससे चलाते चलाते, ये देखो हाथ भी देखो पानी में कंधे में हाथ अच्छे। ये समस्या है कि हमने बहुत खून पसीने से बनाए हैं। इंदिरा गांधी की बस आई हुई हमारी मलिन बस्तियाँ है, तो ये मोदी सरकार को क्यों हमें उठा रहा है? हमें उठाना चाहिए, कांग्रेस उठाएगा तो हम उठेंगे, नहीं उठाएगा तो हम नहीं उठेंगे। पुस्तक दी धामी मोदी के कहने से हम घर नहीं उठाएंगे। हमारी समस्या यही है, सब लोगों की एक ही समस्या है कि जिस दिन से इस सरकार की नज़र हमारी बस्तियों पे पड़ी है उसी दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो अपना दुख किसके सामने सुनाएं? लोगों को देखते हैं अपने बहुत गरीब तबके के लोग नदी के किनारे बैठे हुए। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम नदी के किनारे क्यों बैठते? इस सरकार को कोई और नज़र नहीं आया, गरीब मलिन बस्ती में जो बैठे हुए गरीब आदमी वही नज़र में आए। एक ही अगर हम लोगों को सरकार उठाना चाहती है तो कम से कम हम लोगों को कहीं बसाया जाए, घर दिया जाए, या पहले हमारी रहने की व्यवस्था करी जाए, तब हम लोगों को उठाया जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद बुलेटिन में। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का संवेदनशील प्रशासन, मुख्यमंत्री धामी का संवेदनशील प्रशासन। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। समाधान तक खुद सीएम ने की निगरानी। सीएम धामी ने खुद शिकायतकर्ताओं से बात की। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 बनी भरोसे का माध्यम। सीएम हेल्पलाइन 1905 बनी भरोसा का माध्यम। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बनी भरोसे के माध्यम। सुनवाई से समाधान तक खड़े सीएम धामी। जनता जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी। नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, मंद भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी हो गया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है, आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक पहुंच गया, पूरा पहुंच गया, पूरा हम स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, बिष्टु जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ।
कैसे हैं बिष्टू जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हेलो, हाँ नटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर शराब बिक्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हमने काफल से जैविक और औषधि गुड़ के बारे में बताया तो सरकार ने टेट्रापैक में कच्ची शराब बेचने का काम कर लिया। हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमने माल्टा के गुड़ों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादक में फायदा हो सके, लेकिन भाजपा सरकार ने माल्टा के नाम से शराब चला दी। रावत ने कहा कि हमने नींबू के गुड़ औषधि का प्रचार किया तो सरकार ने नींबू के नाम से शराब शुरू कर दी। हरदा ने कहा कि यह हमारी और भाजपा सरकार की सोच में अंतर है। इस चीजों को औषधीय गुड़ और जैविक गुड़ों के कारण देश दुनिया में जाना चाहते हैं, तो वहीं भाजपा इसके नाम का दुरुपयोग करके बिजनेस करना चाहती है। वहीं हरीश रावत ने आरोपों को भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया। विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत राजनीतिक लाभ देने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। काफल कहा, हमने काफल के जैविक और औषधि गुणों की बात कही और उन्होंने टेट्रापैक में काफल नाम का जो है एक शराब को, कच्ची शराब को बेचने का काम किया। हमने माल्टा के गुणों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादकों को फायदा मिल सके। उन्होंने माल्टा के नाम से शराब चला दी। हमने नींबू की जैविकी और औषधि गुणों का प्रचार किया। भाजपा के लोगों ने नींबू नाम से शराब चला दी और टेट्रापैक में बिकवा। तो ये भाजपा की रंगत में, उनकी सोच में और हमारी सोच का अंतर है। हम इन चीजों को जैविकी गुणों के कारण, औषधि गुणों के कारण देश और दुनिया के सामने लेकर के जाना चाहते हैं और भाजपा उन नाम का दुरुपयोग करके उससे शराब का बिजनेस करना चाहते हैं। खेती के क्षेत्र में हम लोग 80% तक बागवानी पे सब्सिडी दे रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हम लोग कीवी पर काम कर रहे हैं, हम लोग सेब पर काम कर रहे हैं, मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 ऐसे एरियाज बनाए हैं जिनको हमने जैविक खेती के लिए ब्रांड किया है, जिनको हमने रजिस्टर्ड किया है, बाकायदा उसके लिए एक्ट बनाया है। तो ये तो हमारी सरकार ने किया है। ये बताया ना उनकी सरकारों में कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम साजिश है। अन्यथा जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, शायद ही किसी सरकार में कभी हुआ होगा। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे से सभी को झकझोर कर रख दिया। गजरिया मंदिर के पास कोशी नदी में नहाने गए 9वीं कक्षा के छात्र की डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर की बताई जा रही है, जब 16 वर्षीय जिशान अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौटने के बाद नहाने के लिए नदी किनारे गया था, मगर कुछ ही पलों में मस्ती का माहौल मातम में बदल गया। मृतक की पहचान जिशान पुत्र मोहम्मद नजरे आलम के रूप में हुई है, जो रामनगर के ताडामल्लू इलाके का रहने वाला था और एक स्थानीय स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार जिशान रोज की तरह स्कूल से घर लौटा था। गर्मी के इस मौसम में उसके दोस्तों ने नहाने का कार्यक्रम बनाया और सभी गरजिया मंदिर के पास स्थित झूला पुल के नजदीक कोशी नदी में नहाने पहुंच गए। वहीं नहाते समय जिशान का पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिशान कुछ देर तक पानी में हाथ पैर मारता रहा, लेकिन जल्द ही वह पानी में ओझल हो गया। दोस्तों ने शोर मचाया और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों को और पुलिस की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जिशान के शव को पानी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। माँ बाप बेसुध हो गए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिशान के पिता मोहम्मद नजरे आलम काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, जिन्हें सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम किया गया। पूरा मामला यह है, मोहम्मद जिशान नाम का लड़का है,
स्कूल गया था। स्कूल से आने के बाद जो है 2-4 लड़कों के साथ जो है गर्जिया मंदिर के पास गया। जहाँ झोला पुल है वहाँ पर, उसमें जो खंडे टाइप का पानी है वहाँ पर, उसमें जो है वो जो नहाने के लिए गया वो वहीं पे डूब गया। वो कितने साल का था? वो बच्चा जो है 16 साल का है। कहाँ का रहने वाला? ये टांडा मल्लू का रहने वाला है, मेरे ग्राम साहब का रहने वाला है। हाँ, 2 घंटे बाद जाकर के उससे जो है पता चल पाया निकली डेड बॉडी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।